जय हिंद। एक ऑफिस आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 19 का हम लोग सोल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 18 तक हम लोग कर चुके हैं। जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो आपका खान सर का जो 55 सेट वाला जो बुक निकला है फ्रेंड्स, उसका हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 19 करने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, जितने भी लोग हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक और सभी लोग चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, ये देखिए ये जो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है 4/10/2020 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का आपका पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है पटना से, देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से, दरभंगा से, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में जो 1857 की क्रांति का जो शुरुआत हुआ था आपका देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से हुआ था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में जो देवघर है फ्रेंड्स वो आपका झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 2000 ईस्वी में क्या हुआ था, बिहार से टूटकर अलग हुआ था झारखंड। तो पहले तो वह बिहार का ही हिस्सा था 1857 में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। ऑप्शन दिया हुआ है जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाशोक कौन से वंश के थे। तो चलिए बताएगा कालाशोक थे वो कौन से वंश के थे। तो ये जो थे आपका शिशुनाग वंश के थे। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताएगा कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। तो ये अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो इसमें जो आपका भाषा जोड़ा गया था आपका तेलुगु भाषा को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका जोहान्स के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है। चलिए कमेंट्स करिएगा सभी लोग फ्रेंड्स, जितने भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, और जो लोग बिहार से ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग बताइएगा जो पावापुरी है बिहार के किस जिले में स्थित है। तो चलिए बताते हैं फ्रेंड्स, तो वो जो आपका हो जाएगा नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? नालंदा जिले में, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताएगा जो काकोलत है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। एक और सभी लोग कमेंट्स करिएगा। तो ये जो आपका हो जाएगा नवादा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, वो थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। तो बरदौली की महिलाओं के द्वारा 1928 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए रतौंधी जो होता है आपका विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी के कमी से आपका बेरी रोग होता है, और विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी के कमी से आपका जो होता है रिकेटस होता है। क्या होता है? रिकेटस आपका होता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को यहाँ पे बता दिए हैं आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो न्यूट्रॉन की जो खोज किया गया था आपका जेम्स चैडविक के द्वारा 1931 ईस्वी में किया गया था, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, एक वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो देखिए एक वाष्प इंजन यानी कि उष्मीय ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गुब्बारे में किस गैस के प्रयोग किया जाता है। तो गुब्बारा में जो हम लोग भरते हैं फ्रेंड्स हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछेगा कि सबसे हल्की तत्व कौन सा है। तो सबसे हल्की तत्व जो आपका हो जाएगा लिथियम हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्याकुल के संधि विच्छेद क्या हुआ? तो व्याकुल का जो संधि विच्छेद हो जाएगा बी प्लस आकुल हो जाएगा। क्या होगा? बी प्लस आकुल, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से संबंधित है? तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स वो ओजोन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओजोन से संबंधित। किस गैस, सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से संबंधित है वो बोला गया है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो आपका हो जाएगा CO2 से संबंधित है फ्रेंड्स, सॉरी O3 नहीं होगा, CO2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों होता है कि पृथ्वी की सतह पास परत के रूप में बनी होती है फ्रेंड्स, और सूर्य से आने वाले जो रेडियो तरंग का अवशोषित कर पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग में जो आपका कौन सा गैस होता है? तो आपका CO2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है √5 जो है वो कैसी संख्या है? ऑप्शन दिया अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रूट जो 5 है आपका अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है फ्रेंड्स, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और P/Q बराबर नॉट इक्वल टू रहेगा, ठीक है, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो P/Q को इसको नहीं लिख सकते हैं, यानी कि आपका ये जो हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो देखिए विद्युत धारा बोलेगा था आपका अमीटर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। और वोल्टेज बोलेगा कि वोल्टेज को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? तो वोल्ट मीटर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना हुआ रहता है टंगस्टन का बना हुआ रहता है, और विद्युत हीटर में जो रहता है आपका नाइक्रोम का बना हुआ रहता है। और जो फ्यूज रहता है फ्रेंड्स, विद्युत फ्यूज जो बना हुआ रहता है शीशा और टीन का फ्यूज बना हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है 17, WHO का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है? ये मान के चलिए आपका वृत्त है, ठीक है, तो जीवा किसके बोलता है? यानी कि ये आपका क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है इस तरह से। तो देखिए सबसे बड़ी जीवा क्या होगा? जो आपका परिधि होगा, सॉरी व्यास होगा, उसी को ना कहेंगे आपका, यानी सबसे बड़ी जीवा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे व्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वित्तीय वर्ष जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका रहता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय हो जाएगा आपका मुंबई में स्थित है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, 7, 8, 9, 12, x का माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। तो 8, 7, 15, 15, 9, 24, 24, 12, 36, यानी कि 36 प्लस x बराबर कितना दे दिया है? 10। और कितना संख्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है। तो ये औसत दिया हुआ है, तो योग निकाल देंगे तो आपका 10 × 50 हो जाएगा। तो 50 में से 36 माइनस होगा फ्रेंड्स, तो आपका कितना बच जाएगा? 14 बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, COOH के कार्यात्मक ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इसका जो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बहुत इंपॉर्टेंट है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइएगा फ्रेंड्स कौन सा स्याही का उपयोग किया जाता है? तो ये जो हम लोग करते हैं सिल्वर नाइट्रेट और केमिकल युक्त स्याही, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? चलिए एक और सभी लोग कमेंट्स करेगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का जो SI मात्रक वाट होता है,
जूल जो होता है आपका ऊर्जा का होता है, और बल जो आपका होता है न्यूटन का, सॉरी बल न्यूटन जो होता है आपका बल का होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शक्ति पूछा तो शक्ति का, वाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी एक्स का मान पूछा है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। तो 8 6 14, 14 और 9 23, 23 और 13 36, यानी कि 36 प्लस एक्स बराबर जो आपका हो जाएगा 10। और कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 करेंगे यानी कि 50। तो 50 में से 36 माइनस होगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 14, यानी कि राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, जो कि 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए माध्य बराबर आपका जो फार्मूला होता है, माध्य बराबर जो आपका फार्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए तो संख्या कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो यही ना यहाँ 5 लिखे थे, वो क्रॉस में जाकर 10 से 5 में गुना हुआ था। ठीक है, चलिए अगर समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स तो आप लोग एक बार थम्स अप सभी लोग करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से तरल तत्व कौन सा है, यानी कि तरल लिक्विड अवस्था में कौन सा तत्व है, ठीक है, वो बताना है। ये जो हो जाएगा आपका पारा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 26 का, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका ऐसे ही पूछता है कि कौन सा धातु तरल कमरे के ताप पर यानी कि तरल अवस्था में पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा। और यही एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो उस स्थिति में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए बताइएगा मानव के हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं। तो मानव के हृदय में जो पाया जाता है 4 वेशम पाया जाता है, यानी कहने का मतलब 4 कोष्ठक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 29, सलाइवर यानी कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो लार जो आपका होता है मीठा ग्लूकोज या शर्करा के पाचन में सहायक होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30, बसो मेरे नैनन में नंदलाला काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित की गई है। तो ये जो रचा गया था फ्रेंड्स मीराबाई के द्वारा। बताइएगा मीराबाई कौन सा युग के यानी कि कवित्री थी। तो मीराबाई जो हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा युग के हो जाएगा, चलिए एक बार सभी लोग कमेंट्स करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, घनानंद किस काव्य धारा के कवि थे। जो घनानंद जो थे फ्रेंड्स वो जो आपका हो जाएगा रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए समय बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी बराबर दे दिया है आपका 480, दूरी बराबर कितना दे दिया है आपका 480 दे दिया है, और चाल बराबर हो जाएगा 80। तो 0 से 0 खत्म, 8 6 48, यानी कि 6 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी दे दिया आपका 448 और समय यानी कि चाल दे दिया 80। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 33, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता था। देखिए ग्लूकोज का जो आपका सूत्र होता है फ्रेंड्स C6H12O6, यानी कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछेगा कि चीनी का सूत्र क्या होता था C11H22O11, ये जो आपका होता है चीनी का होता है। ग्लूकोज का जो हो जाएगा C6H12O6 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि काल तुझसे होड़ है मेरी इस कविता के लेखक कौन है। इसका जो लेखक हो जाएंगे आपका सोमेश्वर बहादुर सिंह, यानी कि राइट आंसर क्या होगा जब पगलवा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, बच्चों को जन्म देने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद जो कौन सा टीका लगाया जाता है, तो हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन किया जाता है। तो डेयरी में किसका उत्पादन करते हैं, तेल के कि पानी के कि दूध के।
तो क्या हो जाएगा आपका दूध आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बताइएगा डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये जो आपका हो जाएगा करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या हुआ था। देखिए प्रथम 5 हो जाएगा, दूसरा 10 हो जाएगा, इसी तरह से क्या गुणज बोला है 8 गुणज, तो 8 पचे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि सभी 8 गुणजों का योग क्या होगा, यानी कि Tn बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a बराबर जो आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा फ्रेंड्स, और n का वैल्यू 8 दिया है, तो 8 में से एक जगह तक कितना बचेगा 7 बच जाएगा, और गुना यानी कि अंतर कितना का है, तो 5 का अंतर है। पाँच का अंतर है ना, तो कितना करेंगे 5 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35 और 5 40। चलिए देखिए, जैसे कि पहला गुणज कितना है 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर क्या हो जाएगा 25, इसी तरह से 40 तक जाएगा। ठीक है, तो ये सबको क्या करना है, जोड़ना है कि इस सभी का योगफल क्या होगा वो पूछा गया है। ठीक है, तो सभी को जोड़ेंगे ना तो आपका जो आएगा 180 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 180 आ जाएगा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स Sn बराबर लगेगा। ठीक है, Tn बराबर नहीं लगेगा फ्रेंड्स, बल्कि Sn बराबर लगेगा। Sn बराबर हो जाएगा आपका n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि योग बराबर पूछ रहा है ना, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, तो 8 बटा 2 हो जाएगा इंटू 2 गुना 5 प्लस 8 में से 1 गया तो यहाँ से हो जाएगा 7 गुना 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कटेगा तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा गुना, देखिए 5 दूना 10, 10 और 7, 10 और 7 17, 17 पचे 85, गुना करेंगे 85 से, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स वो हो जाएगा 180 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एकाधिकार। ठीक है, सिर्फ मैं ही कानून बनाऊंगा उसे क्या कहा जाता है, तानाशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं, तो देखिए विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है आपका नरम लोहे के बनाए जाते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बताएगा विद्युत चुंबक का उपयोग हम लोग किस किस रूप में करते हैं, तो विद्युत मोटर बनाने में, टेलीफोन बनाने में, लाउड स्पीकर आदि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि है, यानी कि अब लुप्त हो गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है बबूल, ये तो अभी है, पीपल भी अभी है, इसबगोल जो कि क्या हो चुका है आपका लुप्त हो चुका है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण के ऊपर आधारित है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ऊष्मा है ना, तो इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा का तो ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही पैदा किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसे क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जब मूल समान होता है तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ac होता है, क्या होता है बी स्क्वायर बराबर जो आपका होता है 4ac होता है, तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, तो राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43 में यदि p और q विषम संख्याएं हैं तभी विषम में कौन सी संख्या सम है, यानी देखिए p भी विषम है q भी विषम है, तो बोल रहा है कि कौन सी संख्या यहाँ पे क्या सम है, तो मान के चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 है और 5 है। ठीक है, p बराबर 3 हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, 3 में से 5 में से 3 गया 2 हो गया, इस तरह से भी यहाँ लेंगे तो 3 दूना 6 5 11 हो गया। तो पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स आपका वो
कौन सी संख्या सम होगी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए दो विषम संख्याओं का योगफल जो होता है फ्रेंड्स, दो विषम संख्याओं का योगफल हमेशा सम संख्या देता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि दो विषम संख्याओं का योग सम के बराबर होता है। पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? चलिए बताएगा, पेन तथा स्याही के मांग को क्या कहा जाता है? सभी का राइट आंसर आना चाहिए। पेन तथा स्याही के मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है। पेन भी मांग रहा है, स्याही मांग रहा है, उसे संयुक्त मांग कहेंगे। उनकी एक साथ एक सैनिक मांग को संयुक्त मांग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो शंकराचार्य के जो द्वारा किया गया था सनातन धर्म के लिए किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सनातन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? तो ये होता है आपका पृष्ठ तनाव के कारण। और यानी कि कहेगा कि लैंप की बत्ती से तेल ऊपर जो चढ़ता है वो किसके कारण चढ़ता है? तो ये आपका जो होता है केशिकत्व के कारण होता है। लेकिन वर्षा की जो बूंद होती है गोलाकार जो होती है आपका पृष्ठ तनाव के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, लेकिन छोटा डेट बताना है, ठीक है। तो छोटा डेट आपका हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच लड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, मुद्रा का आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है? तो मुद्रा का आंतरिक मूल्य का अर्थ होता है मुद्रा का क्रय शक्ति, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रय शक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, मुद्रा का कौन सा तत्व है? मुद्रा में कौन सा तत्व है? तो मुद्रा में जो हो जाएगा आपका हीरा तत्व है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए कौन सी युक्ति का यूज करते हैं? देखिए रासायनिक ऊर्जा से किस में करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बैटरी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बैटरी का यूज करते हैं, यानी कि विद्युत कोष जिसे कहा जाता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब में क्या परिवर्तन होती है? तो दाब बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करेंगे तो उसका दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सार्क का सदस्य है? यानी कि सार्क का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य है? तो वह हो जाएगा आपका मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का बोलेगा तो एम्पियर हो जाएगा। रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। और मीटर जो होता है आपका किसका होता है? मीटर होता है। दूरी का मात्रक होता है आपका मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी किलोमीटर तक होती है? तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होता है आपका, वो जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना किलोमीटर होता है? चलिए बताएगा कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ये जो होता है आपका 18 से 20 किलोमीटर तक ही होती है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग लगना आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और आप लोग बताएगा कि लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? घट जाएगा या बढ़ जाएगा? तो लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? यानी सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन जो करता है आपका वो ब्राजील करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? श्रीगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया गया था वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये जो बोला गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मांग के लिए क्या आवश्यक तत्व है, जो मांग होता है उसके लिए क्या आवश्यक तत्व है, तो वस्तु का इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है। जो अर्थशास्त्र है उसमें उत्पादन का मतलब क्या होता है, विनिर्माण, यानी क्या कर रहा है उसका फिर से निर्माण कर रहा है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या होता है, तो ये जो आपका होता है श्रम होता है। क्या होता है, श्रम। श्रम के बिना कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। सूचकांक का निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत कितना होता है, तो ये जो होता है समांतर माध्य के बराबर होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल किससे मापा जाता है, यानी कि किलोमीटर में, लीटर में, मीटर में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने जाते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि हमको किलोमीटर में तेल डाल दीजिए, कि मीटर में, तो वो जो मापता है फ्रेंड्स लीटर में मापता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखिए एक होता है अल्केन, एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, एक होता है आपका एल्काइन। तो अल्केन का जो होता है CnH2n+2 अल्केन का हो गया, और खाली CnH2n जो होता है आपका अल्कीन का होता है, और CnH2n-2 जो होता है आपका अल्काइन का होता है। देखिए ये आपका अल्केन का हो गया, ये आपका अल्कीन का हो गया, ये आपका एल्काइन का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा है अल्केन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चाय का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन करता है, तो सबसे अधिक चाय का जो उत्पादन करता है आपका चीन करता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो भारत में जो करता है आपका असम करता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में पूछेगा तो असम, अब विश्व में कहेगा तो चीन सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। चलिए बताएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो उनका मृत्यु जो हुआ था आपका कुशीनगर में हुआ था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले यानी कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले प्रवचन कहाँ दिए थे, ठीक है, यानी कि उपदेश सबसे पहले कहाँ दिए थे वो पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिए थे सारनाथ में दिए थे, ठीक है। और पूछेगा कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, पोखरन क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान का एक नगर, बिहार का एक जिला, उत्तर प्रदेश का एक गाँव, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा पोखरन, याद है ना परमाणु परीक्षण जो हुआ था फर्स्ट बार, तो ये जो हुआ था आपका राजस्थान के एक नगर है, यानी कि पोखरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, गोवा में पहला शासक किसके द्वारा किया गया था, जो गोवा में पहला शासक कौन था गोवा का, चलिए बताइएगा। तो जो पहले किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, यानी कि शासन किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो करता है आपका राष्ट्रपति करता है, किसकी सलाह पे, तो प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 71, शी इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स, वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा, यानी कि इसका हिंदी रूप क्या हो जाएगा, यानी कि वह पढ़ाई के साथ, यानी कि वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। तो देखिए तो वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी कि हो जाएगा आपका दृढ़ निश्चय करना, यानी कि क्या किसी कार्य को करने का संकल्प, यानी कि इस बार बिहार पुलिस बन ही जाना है, ये आपका क्या है दृढ़ संकल्प है, यानी कि संकल्प कर चुके हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ निश्चय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, जो बहुत कुछ जानता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो कहा जाता है बहुयज्ञ कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74, जिसको
प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? यानी कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, ठीक है, तो उसका अर्थ क्या होगा? यानी कि जिसे दुर्लभ कहेंगे। क्या कहेंगे? दुर्लभ कहेंगे, यानी कि बहुत कमजोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुद्रास्फीति, ऑप्शन दिया हुआ जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है। ऑप्शन बी में दिया हुआ मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ते हैं। पूंजी का अवमूल्यन होता है। ये आपका क्या है? गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। राष्ट्रीय आय क्या है? तो देखिए, यह एक वर्ष में किसी देश की उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। यानी क्या हो जाएगा? एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का धन मूल्य है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसका जो मूल्यांकन किया जाता है NNP बराबर क्या होता है? GNP माइनस मूल्य ह्रास। क्या होता है? GNP माइनस मूल्य ह्रास। याद रखिएगा, GNP माइनस मूल्य ह्रास, GNP माइनस मूल्य ह्रास बराबर NNP। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू किया गया था? तो देखिए, लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। संविधान बनने में कितना लाख रुपया खर्चा हुआ था? तो ये इसमें 65 लाख रुपया खर्चा आपका हुआ था। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान बनकर कब लागू हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? चलिए बताइएगा, भारतीय संसद जो होता है उसमें कितने सदन होते हैं? तो उसमें 2 सदन होते हैं। एक आपका उच्च सदन होता है, एक आपका निम्न सदन का होता है। तो निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो वो निम्न सदन जो कहा जाता है आपका लोकसभा को कहा जाता है, और उच्च सदन जो कहा जाता है आपका राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और उच्च सदन क्या होता है आपका? अस्थायी होता है। निम्न सदन क्या होता है आपका? अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पत्थर के औजार जो पाया गया था आपका पूरा पाषाण काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 81। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़ों यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? ये जो आपका कहलाता था कैलिको। क्या कहलाता था? कैलिको कहलाता था। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैलिको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? टोटल 8 ग्रह है ना, तो शुक्र के बाद क्या है वो बताना है। कैमा स्थान पर है? तो पहला स्थान पर है। सूर्य से क्या होगा? पहला स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र के क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को जो कहा जाता है उष्णकटिबंध कहा जाता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? तो कौन सी जड़ है जो नहीं खाई जाती है? तो गेहूँ का जड़ नहीं खाया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गेहूँ आपका क्या है? नहीं खाया जाता है। अगला है कौन सा विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता? तो विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता आपका कम हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 86। मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है? तो मानव की जो पसलियाँ होती है अष्टनेम के साथ जुड़ी हुई होती है। यानी कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। तो चालकता का यानी कि यूनिट क्या होता है? तो चालकता का जो यूनिट होता है आपका वो होता है 1/ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
1/ओम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओम इनवर्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 88, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, ऑप्शन दिया हुआ, एक समतल तल के नीचे धकेला जाए, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। बिल्कुल क्या होगा, जब ऊर्ध्वाधर रूप से जब ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा, तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा आपका शून्य। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का जो पहला पृष्ठ है उसे होम पेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तब निर्मित होने वाला यौगिक पिछली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है? तो इसका अनिवार्य घटक हो जाएगा जो कि आपका पारा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि औसत ताप को क्या करता है, बढ़ा देता है। देखिए, बीपीएल श्रेणी में संबंधित वरिष्ठ नागरिक के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? तो इसमें जो योजना आपका बनाया गया राष्ट्रीय व्योश्री योजना, कौन सा योजना? राष्ट्रीय व्योश्री योजना बनाया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 का, बताएगा बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो टोरिसेली के द्वारा किया गया था। कपास की रेशे का प्रयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो आपका आता है द्वितीयक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो गंधार कला। किस अधिनियम में नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया है? तो ये जो कर दिया गया आपका नागरिक अधिकार अधिनियम। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ वेड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो B.S. नायपाल, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि की संधि भी क्या कहलाती है? तो प्लिंडावा संधि के नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो बर्मा के नाम से कौन सा पड़ोसी देश जाना जाता है बताइएगा? तो म्यांमार को जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसी बुक का हम लोग प्रैक्टिस सेट डेली एक प्रैक्टिस सेट, एक दो प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें कुल आपका 55 प्रैक्टिस सेट है। कितना है? 55 प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम लोग 19वां प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो 2 से 3 डेली प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। इसके बाद हम लोग एक उत्कर्ष क्लासेज, यानी गौरव सर का एक बिहार पुलिस का बुक लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स, तो उसका भी हम लोग प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देता है फ्रेंड्स। एक शायरी जाते जाते हो जाए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू।